नमस्कार। आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूं। आदमी चाहता क्या है? आदमी कोई कार्य करता है तो क्यों करता है? आदमी केवल सुख चाहता है, आनंद चाहता है और उसी आनंद के लिए वह कोई भी कार्य करता है। चाहे कोई भी कार्य करे वह आनंद के लिए ही करता है, सुख के लिए ही करता है। जैसे वह घर बनाता है तो आनंद के लिए घर बनाता है, उसको सुख मिलता है। उसको उस कार्य में वह चाहता है कि हमको अमुक चीज मिल जाए, अमुक कामना की पूर्ति हो जाए। जैसे वह कोई नई किताब खरीदता है तो नई किताब खरीदता है तो उसकी कामना रहती है कि मैं इस किताब को पढ़ूंगा और आनंद लूंगा, सुख पहुंचेगा। तो इसी आनंद की खोज में वह कोई भी कार्य करता है। जैसे हमने कोई पुस्तक खरीदी या हमने कोई कपड़े खरीदे तो ये कपड़े में हम पहनते हैं इसलिए कि कुछ देर आनंद का अनुभव हम कर सकें, हमको सुख मिल सके। लेकिन जैसे ही वह चीज, वह अप्राप्य चीज जिसके लिए हम कार्य करते हैं, जैसे ही प्राप्त हो जाता है वह सुख छूमंतर हो जाता है, वह आनंद गायब हो जाता है। आखिर वो आनंद गायब क्यों हो जाता है? हम जिस चीज की खोज कर रहे हैं वह चीज शायद प्राप्त नहीं हो पाता है। हम जिस आनंद की तलाश कर रहे हैं वह आनंद हमें नहीं मिल पाता है। वह इसलिए वह निरंतर नए कार्य करता है, नई कामनाओं के पूर्ति में लग जाता है और रोज नई नई कामनाएं करता है और इस तरह से इस माया में लगा रहता है। यह माया भी तो ईश्वर की ही है, ईश्वर का ऐश्वर्य है यह माया भी। तो हम कामना की पूर्ति के लिए मृग मरीचिका की तरह हम घूमते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन हमें आंतरिक आनंद, सच्चा आनंद मिल नहीं पाता है। इसको एक एग्जाम्पल से हम देखें कि हमें किस आनंद की तलाश है। जरा सोचें कि एक मैग्नेट है आपके पास और उस मैग्नेट को हमने कपड़े से बांध दिया। अब वह दिख नहीं रहा है मैग्नेट को तो हमने कपड़े से बांध दिया। अब यदि उस आसपास कोई लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि कोई पदार्थ हम वहां लाएं तो उस पदार्थ पर यानी उस लोहा पर एक आकर्षण बल लगता है, वह उसको अट्रैक्ट करता है। वह लोहा चाहता है कि हम उस कपड़े से सट जाएं। वास्तविकता यह है कि कपड़ा उसको आकर्षित नहीं कर रहा है, बल्कि कपड़े के अंदर जो छिपा हुआ है, जो मैग्नेट छिपा हुआ है उस कपड़े के अंदर, वही उसको अट्रैक्ट करता है और वह उसी की ओर, माने उस कपड़े की ओर वह भागता है। लेकिन उस कपड़े से उस कपड़े के कारण नहीं, बल्कि उस कपड़े के अंदर में जो छिपा हुआ है, जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, उसी के कारण उसका आकर्षण है उधर। क्योंकि यह सृष्टि जो है, यह माया जो है, यह ईश्वर की कृति है, इसे यह ईश्वरीय है। वास्तव में हम उस अलौकिक चैतन्य सत्ता की खोज में हैं। हम उस अलौकिक सत्ता, अलौकिक जो सत्ता है, चैतन्य सत्ता, हम उसी को खोज रहे हैं। लेकिन हमें वह वस्तुओं में दिख रही है और वस्तुओं के अंदर छिपी जो ईश्वरीय सत्ता है, हम उस सत्ता पर ध्यान नहीं देते। अतः यदि मन की शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, वह अलौकिक सुख चाहिए, तो हमें उस परम चैतन्य सत्ता की ओर ही जाना होगा। चाहे वह माध्यम जो भी हो, चाहे वह नाम जप से हो या ध्यान की विधियों के द्वारा हो या किसी परम चैतन्य सत्ता वाले किसी गुरु के से दीक्षा प्राप्त कर और ध्यान के मार्ग पर चलने से हो। लेकिन जब भी हमारी खोज होती है तो वह उसी अलौकिक चैतन्य सत्ता की हम खोज करते हैं और उसी खोज में हम भटक रहे होते हैं।
उसी सत्ता की तलाश में हम वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, अपने कामनाओं के वशीभूत होते हैं और उस कामनाओं के अनंत जाल में उलझे रहते हैं। अतः यदि हमें आनंद चाहिए तो हम उस परम चैतन्य सत्ता की ओर लौटें जो हमारे घट में वास करता है, जो हमारे अंदर वास करता है, जिसे ध्यान की विधि के द्वारा या जप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।